Hello class, this is question number 25. So, question is the length of a rectangle is 5 centimeter less than twice its breadth. Means जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 5 सेंटीमीटर कम है ब्रेथ के 2 टाइम्स का। ब्रेथ के 2 टाइम्स का मतलब लेट किसको करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा ब्रेथ को पहले। तो लिखेंगे लेट ब्रेथ BREATH ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। अब अगर ब्रेथ एक्स हो गई है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ उन्होंने बोला है ट्वाइस एंड 5 सेंटीमीटर लेस, तो ब्रेथ का ट्वाइस होगा मतलब 2x हो गया और 5 सेंटीमीटर लेस भी होगा तो डैट मीन्स 2x माइनस 5। ये हो गई इसकी लेंथ। नाउ अब आगे क्या लिखा हुआ है? इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 3 दैट मीन्स लेंथ 3 कम हो रही है तो यहाँ से न्यू लेंथ आ जाएगी। न्यू लेंथ, अब न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ बोला गया है 3 कम हो जाएगी, लेंथ इज डिक्रीज बाय 3। तो अभी लेंथ कितनी है? 2x माइनस 5, 3 और कम हो जाएगी डैट मीन्स माइनस का 3। और अब ये सॉल्व हो जाएगा तो माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8। तो अब न्यू लेंथ हो जाएगी 2x माइनस 8। तो ये हो गई न्यू लेंथ। नाउ आगे पढ़ते हैं। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 दैट मीन्स ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ हो गई है इंक्रीज हो गई है, तो पहले x मानी थी अब हो गई है 2 इंक्रीज तो x प्लस 2। तो लेंथ आ गई और ब्रेथ भी आ गई। नाउ द कंडीशन इज द पेरीमीटर ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल इज 72। इसका पेरीमीटर जो हो गया है वो हो गया है 72। तो पेरीमीटर 72 हो चुका है। सो पेरीमीटर इज गिवन 72 और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। सो 2l प्लस बी इक्वल्स टू 72। इस 2 को हम चाहे तो नीचे ला सकते हैं, l प्लस बी इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 36। नाउ l और b लेंथ जो हमारी चेंज हो चुकी है। लेंथ कितनी है? 2x माइनस 8, तो ये हो गया 2x माइनस 8 और इस ब्रेथ की जगह रखेंगे x प्लस 2 तो ये आ गया 36। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस एक्स 3x, 2 और माइनस 8 प्लस 2 माइनस का 6। तो हेयर हो गया 3x इक्वल्स टू 36 प्लस 6 42। सो 3x इक्वल्स टू 42। सो x इक्वल्स टू 14। सो x की वैल्यू आ चुकी है 14। अब x की वैल्यू आ गई है तो लेंथ पता कर लेते हैं। लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी? ओरिजिनल लेंथ कितनी थी क्वेश्चन में? 2x माइनस 5। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 14 माइनस 5। x की वैल्यू हो गई 28 माइनस 5, 28 माइनस 5 23। सो ओरिजिनल लेंथ है 23। ना ओरिजिनल ब्रेथ कितनी थी? ब्रेथ इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लेट करी थी x। सो x की वैल्यू है 14। तो ओरिजिनल लेंथ आ गई 23, ब्रेथ भी आ गई 14। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। एरिया निकालना है तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी। L इंटू बी डैट मीन्स 23 इंटू 14। 23 इंटू 14 करेंगे वी विल गेट द आंसर। सो what is 23 into 14? 14 3s are 42, 4 carry 14 to the 28, 32, 322 centimeter square. That is the answer. Next question number 27. So 27 is a steamer travels 90 kilometer downstream in the same time as it takes to travel 60 kilometer upstream. That means एक स्टीमर है जो डाउन स्ट्रीम में जाने में और अप स्ट्रीम में जाने में उतना ही समय लेता है। सेम टाइम मतलब सेम टाइम लेता है। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में 90 किलोमीटर है और अप स्ट्रीम की डिस्टेंस दे रखी है 60 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मीन्स जो करंट की स्पीड है। करंट मीन्स वहाँ पानी की जो स्पीड है वहाँ पर वो 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। स्ट्रीमर मतलब बोट की स्पीड निकालनी है। तो बोट की स्पीड निकालनी है तो बोट की स्पीड को लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीमर in still water
वाटर, कितनी मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये हो गई स्ट्रीमर की स्पीड। और क्वेश्चन में बोट की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीमर x मान लिया है और स्पीड ऑफ बोट दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। सो अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। सो व्हाट इज़ डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस साइड में बोट चल रही हो उसी साइड में पानी की धारा भी चल रही होगी। पानी की धारा और बोट जब एक ही साइड पे चल रहे होंगे तो बोट स्पीड से चल रही होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पानी की स्पीड और बोट की स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्ट्रीमर की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की धारा और बोट एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे। तो इसी का अपोजिट हो गया वर्ड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रहे होंगे। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो बोट थोड़ी धीमे चल रही होगी, तो बोट की स्पीड x है और वाटर की स्पीड उससे माइनस हो जाएगी, तो x-5। ये हो गया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की कंडीशन। सो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम आ गई, स्पीड इन अप स्ट्रीम आ गई। अब इक्वेशन क्या बनानी है, अब इसमें लिखा हुआ 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है और 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है इन द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब दोनों का टाइम सेम है। तो पहले टाइम पता कर लेते हैं कितना हुआ। सो लिखेंगे टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगा होगा, सो टाइम निकालने जा रहे हैं। तो टाइम का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस दे रखी है 90 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम की स्पीड है x+5। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद हमें चाहिए टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, अप स्ट्रीम टाइम का फाइव फॉर्मूला फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखी है अप स्ट्रीम में 60 और इसकी स्पीड है x-5। तो ये दोनों का टाइम आ चुका है। अब इक्वेशन क्या बनेगी, उन्होंने बोला है दे आर टेकिंग सेम टाइम है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है इक्वल। 90/x+5 इक्वल 60/x-5। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो 90 × x-5 क्रॉस मल्टीप्लाई 60 × x+5, तो ये हो गया 90x, 90 × 5 450, ये हो गया 60x, 60 × 5 300। 9 वेरिएबल्स एक तरफ, 90x - 60x इक्वल 300 + 450, तो 300 + 450 750, 90 - 60 30। सो x की वैल्यू आ गई 750/30। 750/30 डैट मीन्स 25। सो 25 हो गई x की वैल्यू। सो 25 डैट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीमर आ गई है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीमर हो गई है, बोट की स्पीड जो थी वो आ गई है 25 किलोमीटर पर आवर। दैट इज़ द आंसर।